डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मिथुन यानी कि जेमिनाई लग्न के मई 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और आपके लाइफ के प्रमुख एस्पेक्ट्स यानी कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, हेल्थ, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को इस राशिफल में इंक्लूड किया जाता है। साथ ही में क्या उपाय करना होगा आपको जिससे मई महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाए और नकारात्मकता कम हो जाए, वो आपको वीडियो के अंत में प्राप्त होएगा। तो शुरुआत करते हैं जेमिना यानी कि मिथुन लग्न के मई 2022 के राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा, कोई भी ग्रह लग्न में नहीं बैठेगा। लेकिन केतु का प्रभाव रहेगा क्योंकि केतु 5वें घर में बैठे हैं और अपने स्थान से वो त्रिकोण भावों पर प्रभाव डालते हैं। उसको दृष्टि कहिए या कुछ और, लेकिन त्रिकोण स्थान पर वो प्रभाव डालते हैं। तो आपके लग्न पर केतु का प्रभाव रहेगा और केतु क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 5वें घर में आए हैं आपके लग्न से, तो इस समय उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। थोड़ा अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा, मंत्र साधना की तरफ आपका झुकाव रहेगा और साथ ही में जो भी कुछ धर्म से संबंधित होता है या कुछ भी जो जिसको ऑकल्ट कहते हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित होगा इस महीने। लग्न के स्वामी 12वें घर में है, ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो लग्न के स्वामी है, अपने से 12वें में गए हैं, तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही में क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है बुध, वो महीने के बीच के समय में वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और क्योंकि यह सब 12वें घर में हो रहा है तो आपकी सेहत पर इसका थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लग्न के स्वामी पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 17 तारीख तक। उसके बाद मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये अच्छा है। भाग्य स्थान में बैठे मंगल आपके लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालेंगे, तो बाहर से, दूसरी कंट्रीज से आपको किसी ना किसी तरह का लाभ हो सकता है। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए कुछ अच्छे योग बन सकते हैं और ओवरऑल कुछ ना कुछ लाभपूर्ण स्थिति बन सकती है। लेकिन यही मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। अदालती कार्यवाही में थोड़ा आपको जूझना पड़ सकता है। किसी को पैसा उधार दिया था, वहाँ से वापस नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी इस महीने बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि यह भी बता रही है कि भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में ही बैठे हैं। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, वो है हंस पंच महापुरुष योग या हंस महापुरुष योग। बृहस्पति जब अपनी राशि में होते हैं केंद्र में तो बनता है हंस महापुरुष योग, तो आपके लिए बन रहा है और ये करीब 1 साल के लिए रहेगा। क्योंकि ये हंस महापुरुष योग आपके 10वें घर में बन रहा है, तो ये जो महीना है करियर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मालव्य भी एक महापुरुष योग आपके लिए बन रहा है। वो बनता है जब शुक्र अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में केंद्र में होते हैं, तो वो शुक्र महाराज भी आपके 10वें घर में ही बैठेंगे 23 या 24 तारीख तक। तो 2 महापुरुष योग आपके 10वें घर में बन रहे हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ओवरऑल लाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। महीने की शुरुआत में उभयचार योग और दुर्धर योग है, ये भी बहुत पॉजिटिव है। वेल्थ के लिए अच्छे होते हैं योग। केदार योग जो नाभस योग होता है, सबकी कुंडली में इस समय बना होगा, लेकिन सबकी कुंडली में अलग अलग रिजल्ट देता है। डिपेंड करता है आपके कौन से भावों में बन रहा है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सोशल लाइफ, सोशल इमेज इंप्रूव होगी।
तो ये भी अच्छा है। आमल योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि करियर के हिसाब से तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर करियर के पार्ट में। मृदंग योग बन रहा है, ये भी बहुत पॉजिटिव है। ये एक लाइफ को आपके डायरेक्शन दे सकता है, एक नई डायरेक्शन आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। वसुमति योग और हरि योग भी बन रहे हैं, ये भी बहुत अत्यंत शुभ योग हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे योग आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भौतिक सुखों की प्राप्ति तो काफ़ी होगी, बस अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें घर में हैं। थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं और महीने को 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब रहेगा। जो महीने के पहले 10 दिन है उसमें आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप अपने घर वालों के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरी करने में आप पूरा का पूरा अपना सामर्थ्य, पूरा का पूरा अपनी क्षमता, पूरा का पूरा अपना सारा जोर लगा देंगे। यात्राओं के काफ़ी योग बनेंगे महीने की शुरुआत में, और उनमें से कई यात्राएं आपके लिए बहुत शुभ भी रहेंगी। साथ ही में आपसे मैं ये भी कहूँगा कि आपको थोड़ा अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भी भरोसा करना पड़ेगा इस महीने। ऐसा मुझे लगता है कि बीते कुछ समय में आपका मन जो कहता है वो चीज़ सही निकलती है, लेकिन आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन यदि अपने कंफर्ट जोन में ही रहे तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ समय इसमें ऐसा हो सकता है जब आप थोड़ा नेगेटिव फील करें, उसके कारण भी कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। यदि आपकी कोई अदालती कार्यवाही, कोई कानूनी संबंधित काम अटक रहे थे, तो जो महीने के बीच का समय है वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें आगे की तरफ ज़रूर बढ़ेंगी। जो महीने का अंतिम भाग है उसमें भी आपको एक नई सेंस ऑफ डायरेक्शन प्राप्त होगी। यदि पिछले कुछ महीनों से एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि आगे लाइफ में करना क्या है, तो वो कन्फ्यूजन बहुत हद तक दूर होगी और आपको आने वाले 3-4 महीनों के लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। महीने के अंतिम भाग में कुछ बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको प्रसन्न करेगा, आपके घर वालों को भी बहुत प्रसन्न करेगा। लेकिन मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है और कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं महीने के अंतिम भाग में, इसलिए कोई बड़ा निर्णय अवॉइड करें महीने के अंतिम भाग में, और अपनी कम्युनिकेशन को जितना क्लियर रख सकते हैं उतना क्लियर रखें महीने के अंतिम भाग में। तो ओवरऑल सम अप करूं तो आपके लिए जो मई का महीना है बहुत अच्छा है, बस अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये महीना अत्यंत शुभ है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था। मालव्य योग बन रहा है शुक्र के द्वारा, क्योंकि वो केंद्र में है अपनी उच्च की राशि में। हंस योग बन रहा है बृहस्पति द्वारा, क्योंकि वो केंद्र में है अपनी स्वराशि में। साथ ही में ये दोनों ही ग्रह एक एक राजयोग भी बना रहे हैं। बृहस्पति केंद्र के स्वामी है, एक केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बनता है। शुक्र एक त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि 5वें घर के स्वामी है, एक केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बनता है। तो एक तरह से 4 बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग आपके लिए बन रहे हैं। तो ये महीना करियर के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं तो हो सकता है आपका एटीट्यूड थोड़ा लेड बैक हो जाए, आप ज़्यादा प्रयत्न ना करें। इसके कारण कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल सकती है, क्योंकि समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छे समय का यदि आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुक्र यहाँ पर रहेंगे और वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो बाहर से संबंधित कुछ लाभ हो सकते हैं। देश से बाहर जाना चाहते हैं काम के लिए, वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। किसी MNC में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंक्रीमेंट हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। तो ओवरऑल ये महीना करियर के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे, महीने को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है वो तो जैसा मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है।
अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, अचानक से पॉजिटिविटी रहेगी आपके करियर में, सारे काम बनने लग जाएंगे, तो बहुत अच्छा समय है। और साथ ही में यदि आपके कुछ वाद विवाद चल रहे थे कार्य क्षेत्र में, यदि कलीग्स का साथ नहीं मिलता था, मैनेजमेंट का साथ नहीं मिलता था, बॉसेस का साथ नहीं मिलता था, तो उन सब चीज़ों में भी बहुत सुधार होने वाला है। आपको कई जगह से महीने के शुरुआत में सपोर्ट मिलेगा। जो महीने का बीच का भाग है वह भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने लग जाए, उसके कारण एक अति उत्साह आपके अंदर आ जाए और उसके चलते कुछ गलतियां कर सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ कहूँगा आपसे कि आपको थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में, वरना अकेले पड़ जाएंगे। और देखिए, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं, ना केवल दिन का, अपने जीवन का बहुत अच्छा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बिताते हैं वहाँ पे। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि महीने का जो बीच का समय है उसमें अपने आपसी रिश्तों को अपने कलीग के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपको न केवल इस महीने बल्कि आने वाले महीनों में भी सहायता मिलेगी, वरना कई जगहों पे अकेले पड़ जाएंगे, आपको साथ नहीं मिलेगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पे थोड़े इमोशनल रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। यदि आपको किसी ने कुछ छोटा भी कह दिया, कुछ छोटी मोटी बात कह दी, या फिर आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो इन सब बातों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि यदि कोई प्रॉब्लम आपको महीने के अंत में आती है तो उसको अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ शेयर कीजिएगा। ये मत सोचने लग जाइएगा कि ये काम मैं अपने आप ही करूँगा, ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करूँगा या करूँगी, वरना ये सिचुएशन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यदि आप शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ भी जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फैशन इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो भी ये महीना बहुत अच्छा है। साथ ही में यदि आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं, कुछ भी ऐसी जॉब करते हैं जिसमें कंसल्टेशन का कुछ ना कुछ पार्ट होता है, तो भी आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखूं तो ये महीना आपके लिए करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें भाव को भी देखा जाता है। 10वां भाव तो स्ट्रांग है ही, 7वां भाव भी आपका बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि 7वें भाव के स्वामी खुद बृहस्पति हैं, जो पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और 10वें घर में ही बैठे हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में बहुत कुछ पॉजिटिव आपके साथ इस महीने में हो सकता है। गोचर की स्थिति तो यही कह रही है। उच्च के सूर्य देवता 7वें घर से 5वें में रहेंगे, वो लाभ स्थान है, तो बिजनेस में इस महीने काफ़ी लाभ आपको हो सकता है। थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं। महीने को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका अंत हो सकता है। कुछ चीज़ थी जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी वो अटके ही जा रही थी, कोई ऐसी डील थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कोई ऐसा ऑर्डर था जिसकी पेमेंट्स नहीं आ रही थी। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका अंत हो सकता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपके बिजनेस में आ सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, महीने के जो शुरुआती 10 दिन है उसमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। यदि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए तो थोड़ा इम्बैलेंस आ सकता है लाइफ में। तो काम के प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल करने का प्रयास करना है। जो महीने का बीच का भाग है, बीच के 10 दिन है, वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोई इच्छा थी आपकी अपने बिजनेस के संबंध में, आप देखना चाहते थे कि हाँ बिजनेस इस डायरेक्शन में मूव हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लाभ बहुत सारा आपको मिलेगा महीने के बीच में भी, और अपने बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यदि आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन चाहिए थी, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नई परमिशन, कोई नया लाइसेंस लेना है, तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो महीने का बीच का भाग है वो बहुत अच्छा है। इसी समय में उन सब चीज़ों को अप्लाई कर दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये थोड़ा मिला जुला है बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, कुछ गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, बिजनेस में कुछ गलती हो सकती है। तो चीज़ों को अच्छी तरह से असेस कीजिएगा, तभी कुछ निर्णय लीजिएगा। और कुछ गलत करने का प्रयास मत कीजिएगा, कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा, किसी के कहने पर ये मत कीजिएगा कि हाँ भाई इसमें अभी बहुत जल्दी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो लेकिन थोड़ा सा
रिस्क है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपके बिजनेस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये जो महीना है आने वाला, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, महीना पॉजिटिव है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे निकल सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाना पड़ेगा और दूसरों की राय थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों का, जानने वालों का बहुत इन्फ्लुएंस हो गया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसके कारण चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। अपने ऊपर विश्वास दिखाइए और अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, तभी ये जो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है इससे थोड़ा निकल पाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महीना तो नहीं कहूँगा, फिर भी हो सकता है जल्दबाजी में किसी के साथ आप कमिटमेंट कर लें, लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो एक सेल्फ डाउट आ जाएगा कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, क्या ये समय आपके लिए सही है कि नहीं रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और वेट आपको करना चाहिए, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए माइंड में कि हाँ भाई एक्सपेक्टेशंस क्या है रिलेशनशिप में, ना केवल आपकी बल्कि आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर की भी। इसलिए बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं कहूँगा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब चलते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा। 5वें घर को देखना पड़ता है। इमोशंस, जो रोमांटिक इमोशंस हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण घर है। केतु वहाँ पर अभी अभी आए हैं, तो ये महीना बहुत पॉजिटिव तो नहीं रहेगा। काम त्रिकोण को भी देखना पड़ता है, वहाँ पे भी कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो ये महीना बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा रिलेशनशिप के लिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मिसकम्युनिकेशन भी काफ़ी होगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी वक्री हो जाएंगे महीने के बीच में, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। देखते हैं और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। जो महीने को 3 भाग में बांट लेंगे। महीने का जो शुरुआती भाग है वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आप लाने का प्रयास करेंगे, आपकी साइड से बहुत एफर्ट्स लगेंगे, आप कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं डाले जाएंगे। इसको लेकर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि सारा ठेका क्या मैंने ही ले रखा है रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने के लिए। ये चीज़ बहुत परेशान रहेगी, थोड़ी उदासीनता रहेगी, थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है वो कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप को अंत करने के बारे में भी सोच सकते हैं महीने की शुरुआत में। जो महीने का बीच का भाव है ये भी बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके जानने वाले, कुछ आपके दोस्त आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए किसी तरह का षड्यंत्र आप दोनों के साथ ही वो खेल सकते हैं। जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा महीने के बीच में, वरना प्रॉब्लम्स होंगी। 18-20 तारीख के आसपास, 18 से 20 तारीख के आसपास कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में योग अच्छे चल रहे हैं तो जो नकारात्मकता आ रही है उसमें बहुत हद तक सुधार आ सकता है 18 से 20 तारीख के बीच में। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक सुधर जाएंगी, एक पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर होगी। लेकिन अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा, फोकस मत हटने दीजिएगा, क्योंकि मन थोड़ा बहक सकता है, मन थोड़ा बहक सकता है महीने के अंतिम भाग में, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कमिटमेंट झूठी मत दीजिएगा अपने पार्टनर को। तो अगर ओवरऑल देखूं तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है ये महीना रिलेशनशिप के लिए। आप चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना अच्छा है, क्योंकि एक तो आपके 7वें घर के स्वामी हैं बृहस्पति, और वे महापुरुष योग बना रहे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिविटी रहेगी, रोमांस रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, अच्छा महीना है। थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे, महीने को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। जो महीने का शुरुआती समय है, आप भी और आपके लाइफ पार्टनर भी संवेदनशील रहेंगे एक दूसरे की नीड्स के प्रति। आपके साइड से ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आप सोचेंगे कि हाँ किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को खुश कर सकते हैं, उनकी नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का आप बहुत ध्यान रखेंगे, और इसके कारण और पॉजिटिविटी आएगी। छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता रखिएगा,
ऐसा यदि कर पाए तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं वैवाहिक जीवन के। और साथ ही में थोड़ा अपना भी ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारा ध्यान अपने लाइफ पार्टनर की खुशियों पे ही देना है, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर कीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का समय है यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और स्ट्रांग होगा, स्पेशली उनका जिनकी अभी अभी शादी हुई है। एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टेबल रहेगा, वैवाहिक जीवन और स्टेबल होगा, उसमें और बैलेंस आएगा। बस ईगो मत दिखाइएगा। ये जो ईगो का शब्द है ये अपने सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा दीजिएगा। जब घर में आते हैं अपने लाइफ पार्टनर के सामने तो ईगो मत दिखाइएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने लाइफ पार्टनर को और समझने का मौका मिलेगा, बिना कहे ही उनकी बातों को समझ जाएंगे, ऐसी आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी महीने के अंतिम भाग में। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, भाग्य साथ देगा उनको दूर करने के लिए, और एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर में आप अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस की तरफ, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा, कैसा खर्चा होगा, उन सब पे एक संक्षिप्त विश्लेषण कर लेते हैं। दूसरे और 11वें भाव को बहुत महत्व दिया जाता है जब पैसे की बात करते हैं। तो 11वां भाव तो स्ट्रांग है, राहु है, राहु 11वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। सूर्य उच्च के रहेंगे, ये भी अच्छा है। 11वें भाव के स्वामी मंगल हैं, वो भाग्य स्थान में रहेंगे, यानी कि भाग्य साथ का लाभ अर्जित करने के लिए। दूसरे भाव को देखें तो उनके स्वामी तो हैं चंद्रमा, तो वो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो उनकी स्थिति पर तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यदि दूसरे भाव को देखें तो वहाँ पर बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छा है। साफ बता रहा है कि करियर से, तो प्रोफेशन हो या जॉब हो या बिजनेस हो, आपको इस महीने काफ़ी पैसा आने वाला है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, एज अ कंसल्टेंट कुछ काम करते हैं, तो ये महीना बहुत पैसा कमाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेमी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है आपके काम में या आपके बिजनेस में, तो बहुत पैसा आएगा। यदि आप टेक्नोलॉजी, साइंस, गैजेट्स, इन सब से संबंधित या लिक्विड्स से संबंधित कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा आएगा। और यदि आप यात्रा या कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो भी इस महीने बहुत पैसा आने वाला है। अब देखते हैं पैसा खर्च कहाँ होगा। अपने घर के रखरखाव पर, उसको और इम्प्रूव करने पर पैसा खर्च होगा। अपने लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पैसा आएगा तो बार बार मन में ऐसा आता है कि भाई अब लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर करना होगा, तो उस पर पैसा खर्च होगा। धार्मिक यात्राओं पर पैसा खर्च ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि घर में बड़े ये बोलेंगे कि भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान करा लेते हैं, तो उसके कारण पैसा खर्च होगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस हो जाएगा, लेकिन जितना आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोज आपको लग रहा था कि हाँ 5 गुना इंक्रीज़ होगा, आपके एनालिसिस ये चीज़ कह रही थी, लेकिन होगा इंक्रीज़ शायद 2 या 2.5 गुना, तो थोड़ा वहाँ पर कम हो जाएगा पैसा। इसको एक्सपेंस नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह का आपका लॉस ही है। साथ ही में यात्राओं पर, नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल पर इस महीने काफ़ी खर्चा आपका होने वाला है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि 5वें घर में केतु आ गए हैं, तो केतु चीज़ों को समझने के लिए सहायता करते हैं, स्टडी के लिए ठीक ठाक होते हैं केतु। 5वें घर के स्वामी रहेंगे शुक्र महाराज, वो उच्च के रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने 23-24 तारीख तक, तो वो भी अच्छा प्रभाव देंगे। उच्च के ग्रह सूर्य 11वें घर से दृष्टि डालेंगे 15 तारीख तक, तो ओवरऑल तो स्टडीज़ के लिए महीना अच्छा है। मैच्योरिटी आती हुई दिखेगी आपके अंदर, चीज़ों को एक मैच्योर लेवल से हैंडल कर पाएंगे, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, अपने स्किल्स पर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस ही होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत करी थी उसी का ये रिजल्ट होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये सब रहेगा 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद अचानक से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आना आपको शुरू हो जाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 20 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अति उत्साहित नहीं होना। अब बात करते हैं जिनके एग्जाम्स पढ़ेंगे इस महीने, तो कैसा प्रभाव रहेगा। यदि आपका 1 से 10 तारीख के बीच में एग्जाम कोई पड़ता है,
अत्यंत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। ये समझ लीजिएगा कि उसमें बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यदि महीने के बीच के भाग में आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो वहाँ भी समय अच्छा ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा आपको किसी का सपोर्ट भी चाहिए होगा। अपने ऊपर ही सारा आपको दारोमदार नहीं रखना, मतलब कि आप थोड़ा ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करेंगे महीने के बीच के समय में, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ अकेले ही पढ़ते रहेंगे, एक तरह के कुएं के मेंढक बने रहेंगे, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यदि आपका महीने के बीच के समय में कोई एग्ज़ाम है तो दोस्तों की सहायता लें, अपने को स्टूडेंट्स की सहायता लें, डिस्कशन करें, ग्रुप स्टडीज़ करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कोई कमी रहेगी, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उससे थोड़े ही समय पहले बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और उसका एक नकारात्मक प्रभाव आपके एग्ज़ाम्स पर पड़ सकता है। हायर स्टडीज़ पे चलते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए नवा घर भी देखा जाता है, तो वहाँ पर शनिदेव हैं, अपनी ही राशि में अभी अभी आए होंगे, वहाँ पर मंगल भी होंगे, तो दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। तो हायर स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। कई हायर स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको एक जॉब की भी तलाश होती है साथ में, ताकि खर्चा चलता रहे, तो वो चीज़ इस महीने पूरी होती दिख रही है। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछले कुछ महीनों से या कुछ समय से आपकी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं है। थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेंगे कि किस चीज़ को कितना महत्व देना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। अपने पूरे स्टडी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, ना केवल स्टडी लाइफ को। जब आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपका सब कुछ ही स्टडी के इर्द गिर्द घूमता है, तो अपनी पूरी लाइफ को ही यदि ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे अपने अंदर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको अपना लेवल रखना पड़ेगा, मतलब कि थोड़े एडजस्टेबल रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से ही हो, तो यदि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी जाती तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। यदि आप रिसर्च से जुड़ा कुछ स्टडी करते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई स्टडी करते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर मैथमेटिक्स, इन सब से जुड़ी कुछ भी स्टडीज़ करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, नॉर्मल स्टडीज़ करते हैं, तो आपके लिए ये महीना अत्यंत शुभ रहने वाला है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत की बात करें तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में रहेंगे और वक्री भी हो जाएंगे महीने के बीच में, तो ये थोड़ा महीना सेहत के हिसाब से आपका सेंसिटिव रहेगा। एक तो बुध है, तो ENT प्रॉब्लम, यानी कि ईयर नोज थ्रोट, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। त्वचा संबंधित रोग बने रहेंगे, थोड़ी इम्यूनिटी कम रहेगी, एनर्जी भी थोड़ी कम रहेगी, ये सब जनरल प्रॉब्लम्स रहेंगी। थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग रहेगा उसमें आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत रहेगी, आँखों पे काफ़ी स्ट्रेस रहेगा। साथ ही में आपको चेस्ट संबंधित रोग और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, यदि आपको एस्थमा है तो बहुत ध्यान देना होगा महीने की शुरुआत में। जो महीने का बीच का भाग है इसमें भी आँखों से संबंधित प्रॉब्लम दिख ही रही है। यदि आपका कोई ऐसा काम है कि पूरे दिन बैठकर लैपटॉप पे काम करना है, कंप्यूटर्स पे काम करना है, तो थोड़ा ब्रेक लेके काम कीजिएगा, वरना आँखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। रक्त संबंधित विकार, लो बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स और लो बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी महीने के बीच में। कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है उसमें लोअर बैक की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, और गले से संबंधित काफ़ी रोग, थायराइड संबंधित काफ़ी रोग आपको तंग करने वाले हैं। मई 2022 के लिए आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को एक मीठा पान, एक नारियल और खीर का भोग लगाना है 1 तारीख को, 1 या 2 तारीख को कर लीजिएगा ये। और साथ ही में आपको गणेश जी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं, उस पर मेडिटेशन करनी है, और गणेश चालीसा का 5 बार पाठ करना है। यही आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।